केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, जनवरी के किसी भी सप्ताह में भारत में शुरू हो सकता है कोविड-19 टीकाकरण। वहीं ब्रिटेन से आने जाने वाली सभी उड़ानें 31 दिसंबर तक रद्द। केंद्र ने किसानों के हितों में लिए फैसलों पर जारी की लघु पुस्तिका। सरकार ने आंदोलनकारी किसानों को फिर दिया वार्ता का न्योता। कहा, सरकार सभी मुद्दों को खुले मन से सुलझाने के लिए प्रयासरत। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव शुरू। महाआरती के दर्शन और 55,000 विद्यार्थियों के साथ गीता पाठन होंगे मुख्य आकर्षण। और कैथल की मनीषा ने बॉक्सिंग विश्व कप के 57 किलोग्राम भार वर्ग में जीता स्वर्ण पदक। परिवार में खुशी का माहौल। नमस्कार, मैं पल्लवी और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि जनवरी के किसी भी सप्ताह में भारत में कोविड टीकाकरण शुरू किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना का सबसे बुरा दौर संभव बीत चुका है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर दिन कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। गौरतलब है कि दुनिया में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट भारत में ही है। भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। फील दैट द वर्स्ट मे प्रोबेबली बी ओवर, बट विद ए स्ट्रॉन्ग you see a note around caution that we need to be very strictly following the COVID appropriate behavior. We cannot afford to relax on that front. So the major tool against COVID or achieving success in this fight will ultimately be this mask and of course hand hygiene and physical distance that we are all supposed to follow. Things are significantly in a declining phase. I say that because right now you have just about 3 lakh active cases in the country. A few months back you had almost 10 lakh cases. Out of over 1 crore cases that have happened, 95 lakh 50,000 more than that have already recovered, gone back home. We are having the highest recovery rate in the whole world between 95 and 96. वहीं ब्रिटेन में कोविड का नया स्ट्रेन मिलने के बाद भारत सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए ब्रिटेन से आने जाने वाली सभी उड़ानें 31 दिसंबर तक रद्द कर दी हैं। 22 दिसंबर रात 11:59 से ये कदम प्रभावी हो जाएगा। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर और बेहतर होकर 95.53% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 25,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 96,06,000 से अधिक हो गई है। देश में मृत्यु दर 1.45% है, जो शेष दुनिया की तुलना में काफी कम है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 16 करोड़ 20 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। वहीं प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 2,48,000 से अधिक हो गई है। इसके अलावा रिकवरी रेट बढ़कर 96.62% और मृत्यु दर 1.09% हो गई है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों में लिए गए फैसलों पर अन्नदाता के हितों को समर्पित मोदी सरकार नामक एक लघु पुस्तिका जारी की है। इस लघु पुस्तिका को अभी हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में भी प्रकाशित किया गया है। देश के सभी हिस्सों में इस पुस्तिका का वितरण किसानों के बीच किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि किसानों के प्रश्नों पर सरकार ने अपने नजरिए को रखा है। उन्होंने कहा कि इस बुकलेट को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। से जो बुकलेट सरकार के तरफ से हुई है, उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री रहते प्रधानमंत्री जी ने किसान की दृष्टि कैसे रखी किसान के प्रश्नों पर, और पानी, बीमा और सब में जिस तरह से काम किया, और अभी प्रधानमंत्री बनने के बाद सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर नीम कोटिंग यूरिया से लेकर फसल बीमा योजना से लेकर किसान सम्मान निधि से लेकर एमएसपी में जो कॉस्ट प्लस 50% का ऐतिहासिक फैसला किया,
ये सब निर्णय उसमें है और मुझे विश्वास है ये अभी लोग बहुत मांग रहे हैं और हम भी सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे। केंद्र सरकार ने आंदोलनकारी किसानों से अगले दौर की वार्ता के लिए तारीख तय करने को कहा है। कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने किसान संगठनों को लिखे पत्र में उनसे मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र किसानों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का खुले मन से समाधान ढूंढने के प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार मुद्दे का हल ढूंढने के लिए नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अगले दौर की बैठक आयोजित करने की इच्छुक है ताकि किसान आंदोलन जल्द से जल्द समाप्त हो सके। सरकार की ओर से किसानों को भेजे गए प्रस्ताव के मसौदे में वर्तमान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद प्रक्रिया जारी रखने के मुद्दे पर लिखित आश्वासन देने के अलावा कम से कम 7 मुद्दों पर संशोधन लाने का प्रस्ताव दिया था। दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर पिछले 3 सप्ताह से बैठे किसानों और सरकार के बीच पिछले 5 दौर की वार्ताएं बेनतीजा निकली हैं। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में 25 दिसंबर तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आज मंत्रोच्चारण और शंखनाद के बीच शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पर्यटन एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और सांसद नायब सिंह सैनी ने ब्रह्म सरोवर के पवित्र जल का आचमन और पवित्र ग्रंथ गीता का पूजन किया। वेद पाठशाला के विद्यार्थियों और विद्वानों के श्लोकाचरण के बीच अतिथियों द्वारा गीता यज्ञ में पूर्णाहुति डाली गई। इस महोत्सव में 55,000 विद्यार्थियों के साथ वैश्विक गीता पाठ, अंतर्राष्ट्रीय गीता वेबिनार, संत सम्मेलन, ब्रह्म सरोवर की महाआरती आदि मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पवित्र ग्रंथ गीता के संदेश आज भी पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक और तर्कसंगत है। इस पवित्र और पावन धरा कुरुक्षेत्र पर भगवान श्री कृष्ण ने सदियों पहले गीता के उपदेश देकर पूरे विश्व को कर्म करने का संदेश दिया। प्राप्त हुआ जहाँ से पूरे विश्व को गीता का संदेश जो है आज भी लोग उसको स्मरण करते हैं, उसका पालन भी करते हैं। और उस दृष्टि से मैं हरियाणा सरकार को भी इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि गीता महोत्सव जो इसका जो आयोजन हुआ आज के इस युग में संस्कृति को, संस्कार को जिंदा रखना और जो हमारे जो पुरानी इतिहास की चीज़ें हैं उनको हम इस प्रगति की भागदौड़ में जो है भूलें ना, उनको हम स्मरण करें, उनका सम्मान करें, उनसे सीखें, उनका हम पालन करें। कैथल जिले की मनीषा ने जर्मनी में हुई कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप प्रतियोगिता में 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। मनीषा इससे पहले एशियाई चैंपियनशिप, विश्व चैंपियनशिप सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले जीत चुकी हैं। मनीषा की जीत पर उनके घर पर महिलाओं ने खुशी में गीत गाए और मिठाइयां बांटी। मनीषा के परिजनों ने बताया कि उसे बचपन से ही खेलने का बहुत शौक था और वो काफी मेहनत करती थी। उन्हें उम्मीद है कि मनीषा ओलंपिक खेलों में अच्छा प्रदर्शन करके देश का नाम रोशन करेगी। देने वाली कल की लग रही है जी, सारे परिवार, सारा मोहल्ला में खुशी है जी। खबर लगी तो बड़ी खुशी और खुशी का जश्न का माहौल था और बच्ची बहुत मेहनत करती है, मैं इसको मेहनत का फल मिला है और आगे भी ये ओलंपिक के लिए लड़ती रहेगी और देश के लिए गोल्ड मेडल दिलाएगी इंडिया के लिए। बहुत बढ़िया लग रही है जी, और देश के लिए खेल रही है और मेडल पर मेडल अब तो गोल्ड आते ही रहेंगे। छोटे से परिवार में, गरीब परिवार में जन्म, इतनी मेहनत मतलब इतनी आगे बढ़ रही है, मतलब सारा मोहल्ला में, सारा कैथल में जो है, सारा भारत में आज खुशी की लहर है। आगे भी मतलब सारा वर्ल्ड में गोल्ड मेडल जीतते। मनीषा बचपन से ही बहुत ही हो रही है, जो जारू रही है। वो सुबह 5 किलोमीटर साइकिल से जाती थी, शाम को भी ऐसी प्रैक्टिस पे जाती थी, तो उसका खेल काफ़ी निखरा है। और कोचेज, इंडियन कोचों को बधाई देना चाहूँगा कि वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं लड़की पे और वो भी बहुत ज़्यादा साथ दे रही है उन लोगों का। तो अब ये देश के लिए ऐसे ही मेडल लेके आएगी अगर ऐसे ही इसका सपोर्ट रहा पूरा, और वो ओलंपिक क्वालिफाई भी करेगी और ओलंपिक में इंडिया के लिए गोल्ड निश्चय ही वो भारत को देगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि मेट्रो शहरों में अधिकतम 7 दिनों, नगर निगम की सीमा में 15 दिन और गांव में 1 महीने में बिजली का नया कनेक्शन देना जरूरी होगा।
एक प्रेस वार्ता में आज उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियों को ग्राहकों को बिजली के बिल भरने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प देने होंगे। एक तय अवधि तक उपभोक्ताओं को बिजली की सप्लाई नहीं मिलने पर हर्जाने का भी भुगतान करना होगा। इसके अलावा लोड में परिवर्तन, उपभोक्ताओं की डिटेल्स में परिवर्तन और बिल से जुड़ी समस्याओं में देरी पर भी हर्जाना देना होगा। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 24 घंटे का कॉल सेंटर भी बनाना जरूरी होगा। Timelines for all the services which have to be provided, and they are services, and the services have to be provided within particular timelines. If they are not provided within particular timelines, there will be penalties. The provision for penalties is there, and this now means that if you apply for a connection, you don't have to run. अगर आप कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कार्यालय की दौड़ नहीं लगाना है। आप तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, आप मटेरियल फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके एप्लीकेशन का रिसीट मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, उसके बाद से टाइमलाइन शुरू हो जाएगा और वो एक्नॉलेजमेंट भी ऑटोमेटिक होगा, ताकि आपने फाइल किया एप्लीकेशन, आपको एक्नॉलेजमेंट आ गया और टाइमलाइन शुरू हो गया। मीटर खराब है, आपने शिकायत की, शिकायत के एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के विदिन में उसको मीटर टेस्ट करवाना है, और अगर खराब मीटर है तो विदिन अ टाइम लाइट मीटर रिप्लेस करना है। इसी तरह से हर एक चीज के लिए, बिल देने के लिए, रिफंड देने के लिए, हर चीज के लिए जहां कहीं भी कंज्यूमर इंटरफेस है वहां के लिए हम लोग टाइमलाइंस और राइट्स तय कर दिया है। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 25 दिसंबर तक भारत में होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। समाज में वैज्ञानिक मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने विज्ञान भारती के साथ मिलकर वर्ष 2015 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की परिकल्पना की थी। इसका उद्देश्य आम लोगों को विज्ञान के साथ जोड़ना है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का लक्ष्य युवाओं में 21वीं शताब्दी के कौशल विकसित करना है। या वैज्ञानिकों की उपलब्धियों का वर्ष कहूँ, या ये कहूँ कि द साइंटिफिक कम्युनिटी रियली रोज टू द ओकेजन इन 2020 इन स्पाइट ऑफ कोविड एंड एवरीथिंग, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये कोई अतिशयोक्ति शायद नहीं होगी। केंद्र सरकार द्वारा गरीब परिवार की महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन देने की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए मददगार साबित हुई है। कुरुक्षेत्र जिले की खेड़ी मारकंडा गांव की लाभार्थी महिलाओं ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि इस उज्ज्वला योजना ने उनकी जिंदगी को और अधिक आसान कर दिया है। चूल्हे के धुएं से होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलने के साथ ही उनके समय की भी बचत हुई है। उज्ज्वला योजना के तहत बहुत ही सुख सुविधा मिली है। पहले मैं चूल्हे पे खाना पकाती थी, परंतु अब गैस की सुविधा होने के कारण मैं इस पे अच्छे से खाना पका सकती हूँ। बहुत सुविधा हुई है मुझे इससे। उज्ज्वला योजना से सिलेंडर मिला है, हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। हम धुएं से बहुत तंग आते थे, चूल्हा जलाते थे, हमें बहुत सुविधा मिल गई। पहले चूल्हा जलाना पड़ता था, लकड़ी लानी इकट्ठी करके लानी पड़ती थी, धुआं भी बहुत लगता था। अब कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिए हरियाणा बिजली वितरण निगमों ने संयुक्त उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के बाद अब उपभोक्ताओं को विद्युत लोकपाल के पास भी जाने की सुविधा प्रदान की है और इसे एक्टिव मोड में लाया है। निगम के प्रवक्ता ने बताया कि फोरम द्वारा विभिन्न परिसंचालन सर्कलों में जाकर उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनकर उनका निवारण किया जा रहा है। यदि बिजली उपभोक्ता फोरम के फैसले से संतुष्ट नहीं होता है तो फिर वह विद्युत लोकपाल के पास शिकायत दे सकता है। उन्होंने बताया कि वर्ष
2019-20 के दौरान दोनों निगमों के पास कुल 765 शिकायतें आई थीं। फोरम के फैसले से असंतुष्ट 40 उपभोक्ताओं ने अपनी शिकायतें लोकपाल के पास भेजी थीं। ज्यादातर शिकायतें मीटर और बिजली बिलों से संबंधित थीं। प्रवक्ता ने बताया कि कोविड-19 के चलते लोकपाल द्वारा अब वर्चुअल माध्यम से शिकायतें सुनी जा रही हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, जनवरी के किसी भी सप्ताह में भारत में शुरू हो सकता है कोविड-19 टीकाकरण। वहीं ब्रिटेन से आने जाने वाली सभी उड़ानें 31 दिसंबर तक रद्द। केंद्र ने किसानों के हितों में लिए फैसलों पर जारी की लघु पुस्तिका। सरकार ने आंदोलनकारी किसानों को फिर दिया वार्ता का न्योता। कहा, सरकार सभी मुद्दों को खुले मन से सुलझाने के लिए प्रयासरत। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव शुरू। महाआरती के दर्शन और 55,000 विद्यार्थियों के साथ गीता पाठन होंगे मुख्य आकर्षण। और कैथल की मनीषा ने बॉक्सिंग विश्व कप के 57 किलोग्राम भार वर्ग में जीता स्वर्ण पदक। परिवार में खुशी का माहौल। समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।